Good morning, students. History book, lesson 9, The Making of the National Movement, 1870s to 1947. इस चैप्टर से पहले अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब देश को आज़ाद करने के लिए लोग जागरूक होना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स किस किस तरीके से किए थे। उससे पहले के जो चैप्टर्स हैं अब तक आए हैं उनमें हम अंग्रेज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि वो कैसे भारत में आए थे, फिर उन्होंने किस प्रकार से बहुत सारी टेरिटरीज़ और बहुत सारे राज्य जो थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल किया, फिर उन्होंने अपने नए कानून किस तरह से बनाए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो किस तरीके से बनाया था और क्या किया था उन्होंने। जो पीजेंट्स थे या ट्रिबल पीपल थे उनकी लाइव्स में किस तरीके से चेंजेस लाया था, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशनल चेंजेस जो थी वो की थी, और औरतों की जो कंडीशन थी उसको सुधारने में किस तरीके से डिबेट्स की थी, और बहुत सारे कास्ट सिस्टम के जो चैलेंजेस थे उन्होंने उनको भी लिया था, और बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स जो थे वो भी किए थे। और उसी समय में 1857 का रिवोल्ट जो था वो हो गया था, जिससे कि क्या था हमें पता चल गया था कि वहाँ से हमें अंग्रेज़ों के इरादे पता चलने शुरू हो गए थे और पता चल गया था कि किस तरीके से हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है, क्योंकि भारतीयों को धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा कि भारत है क्या। भारत जो है वो सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों से है, तभी इसका नाम भारत है, जहाँ पर कि सभी जाति धर्म रंग रूप भाषा सभी तरह के लोग जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं। और जो ये कंट्री है हमारी, इसमें क्या है, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स were meant for all of them. With this answer came to the awareness that British were exercising control over the resources of India and the lives of the people, and until this control was ended, India could not be for Indians. उन्होंने ये जान लिया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, एक्चुअल वो हमारे होने चाहिए क्योंकि वो हमारे देश में है और हम यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या था कि अब लोगों को समझ आना शुरू किया कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितना भी हमारा सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, अंग्रेज़ जो हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बना रहे हैं, और आम जो जनता है, लोग हैं, उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल जो है वो बना रहे हैं। जब तक हम ये कंट्रोल ख़त्म नहीं कर पाएंगे तब तक हम भारत के नागरिक नहीं बन सकते। इससे क्या हुआ, जैसे जैसे लोग अवेयर होना शुरू हुए, फिर 1850 से लेकर क्या होना शुरू होगी, एसोसिएशंस जो थी वो बननी शुरू हो गई। अब स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन 1870s एंड 1880s, जो 1870 से 80 के बीच में बहुत सारी एसोसिएशंस जो वो थी वो हमारे सामने आ गई, जिसमें क्या था कि these were led by the English educated professionals such as lawyers. There were most important ones were Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress. ये बहुत सारी एसोसिएशंस जो थी वो बनना शुरू हो गई थी। Though many of these associations function in the specific parts of the country, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एसोसिएशन बनी और फिर उसने सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो काम कर पाई, ऐसा बहुत बार हुआ। देयर गोल्स वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ द ऑल द पीपल, जितने भी उन्होंने गोल्स माने कि हमारे गोल्स हैं, हमने इनको अचीव करना है, वो क्या थे, आम जनता के गोल्स थे जिनको कि अचीव करना ज़रूरी था। दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरन। उन्होंने किस आइडिया से काम किया था, उन्होंने कहा कि जो हम किस तरीके से काम करेंगे कि हम क्या हैं, सॉवरन पीपल है। सॉवरन कौन होते हैं कि द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहरी इंटरफेरेंस के बिना हम जब इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, सॉवरन कहलाते हैं। The dissatisfaction with the British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878. ठीक है, एक ब्रिटिशर्स जो थे वो नए नए कानून पास कर देते थे, जिससे क्या था कि वो आम जनता जो थी उसको अपने कंट्रोल में रख सके। उन्होंने 1878 में एक आर्म्स एक्ट जो था वो पास कर दिया, जिसके लिए क्या था कि इंडियंस जो थे वो अपने आप पास आर्म्स जो थे, हथियार जो थे वो नहीं रख सकते थे। और उसी साल में उन्होंने क्या किया, एक वर्नैकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट पास कर दिया, जिसमें क्या था कि प्रेस जो है वो क्या करेगी,
वो सरकार की किसी भी बात को अपनी मर्जी से प्रेस में नहीं छाप सकेगी। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो क्या किया जाएगा, उसको ऑब्जेक्शनेबल माना जाएगा और उनसे क्या किया जाएगा, उनके असेट्स जो हैं, उनके असेट्स क्या हो सकते थे, उनके असेट्स हो सकते थे प्रिंटिंग प्रेस, है ना, और उनका क्या हो सकता था, और उनके न्यूज़पेपर जो भी था उनका मटेरियल, उन्होंने कहा कि वो क्या कर सकती थी, वो जब्त कर सकती थी। इन 1883 देयर वाज अ furor over the attempt by the government to introduce the एल्बर्ट बिल, और इतने में 1883 में उन्होंने क्या किया, एक एल्बर्ट बिल जो था वो पास कर दिया। The bill provided for the trial of the British or European persons by the Indians and sought equality between British and the Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitudes of the British in इंडिया। उसमें क्या हुआ कि एल्बर्ट बिल जो था वो उसमें क्या किया गया, बहुत सारी एसोसिएशन बनाने के बाद उन्होंने कहा कि जो एल्बर्ट बिल होगा उसमें क्या होगा कि भारतीय जो हैं उनको कभी भी क्या किया जा सकता है, बिना परमिशन के उनको जेल में डाला जा सकता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। 1885 में 72 डेलीगेट्स मतलब 72 मेंबर्स जो थे वो ऑल ओवर इंडिया से जाकर बॉम्बे में इकट्ठा होकर मिले और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्यागी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्य अय्यर, अमंग अदर्स वर लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, बॉम्बे के रहने वाले थे। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में A.O. ह्यूम जो थे, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल जो था वो प्ले किया था। A nation in the making. It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate. पहले 20 साल में कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट थी। क्या कर सकती थी वो, क्या कि कहती थी कि चलो दोनों तरफ की बातें, मॉडरेट होता है जो दोनों तरफ की बात को रख के मानकर चलता है उसको मॉडरेट कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय में उन्होंने क्या डिमांड की कि जो इंडियंस हैं उनको भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट के काम है, उनमें उनका भी हाथ बराबरी से होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने चाहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो इंडिया के होने चाहिए और उनको पावर्स भी दी जानी चाहिए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। उन्होंने एक और डिमांड की कि जो इंडियंस हैं उनको भी अच्छी पोस्ट जो हैं वो मिलनी चाहिए। और उसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो थे सिर्फ लंदन में होते थे पहले, उन्होंने डिमांड की कि वो इंडिया में भी किए जाने चाहिए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को, इंडियनाइजेशन मतलब इंडियंस को भी इक्वालिटी से रोल जो है वो मिलना चाहिए। इंडियनाइजेशन इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ द वेल्थ टू इंग्लैंड। जब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडियनाइजेशन की डिमांड करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारी वेल्थ इंग्लैंड की ओर ड्रेन हो रही है, बहती हुई चली जा रही है, मतलब लूट कर लेकर जा रहे थे अंग्रेज जो थे हमारे देश की वेल्थ को, तो उस समय उन्होंने कहा कि हो सकता है इंडियनाइजेशन कर देने से ये जो वेल्थ ड्रेन हो रही है इसको भी रिड्यूस कम किया जा सके। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और उन्होंने क्या चाहा था कि जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि जुडिशरी जो हो वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़। उसमें उन्होंने चाहा कि ये आर्म्स एक्ट जो है वो ख़त्म किया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बोलने का अधिकार है, अपनी बात को कहने का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। और क्या था कि अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ
नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे इकोनॉमिक जो देश की आर्थिक परिस्थितियों से रिलेटेड थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उन्होंने उठाए थे. इट डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल हैड led to the poverty and famines, increase in the land revenue had impoverished पेजेंट्स एंड जमींदार्स. और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ों का राज है उसमें क्या गरीबी बढ़ती जा रही है और अकाल पड़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स देख रहे थे, वो लोगों के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे थे, जिस वजह से क्या हो जाता था, अकाल की स्थिति जो थी वो आ जाती थी. और उसके अलावा उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, जिससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ रही थी. और ये गरीबी का प्रभाव जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और ज़मींदारों के ऊपर पड़ रहा था. एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस. और जो वो अपनी क्या कर रहे थे, ग्रेन्स जो थी, अनाज जो था वो कहाँ लेकर जा रहे थे, यूरोप की ओर ले जा रहे थे. उससे क्या होगी, फूड शॉर्टेज जो थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी. द मॉडरेट लीडर्स wanted to develop public awareness about द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. अब अंग्रेज़ क्या भारतीय जो थे, जो ये मॉडरेट लीडर्स थे, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो आम जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनका ध्यान ये जो ब्रिटिशर्स का अनजस्ट रूल है, जो ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, अनफेयर हैं, उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जिसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, एंड उसमें उन्होंने दिखाया कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको किस तरह से अंग्रेज़ जो है वो तहस नहस करते चले जा रहे हैं. और उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया अंग्रेज़ों के रूल को, जो वो स्पीचेस दे रहे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में अपने ओपिनियंस को मोबिलाइज कर रहे थे. मोबिलाइज का मतलब आम जनता तक पहुंचा रहे थे, जिसको कि लोगों ने, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने आम जनता तक अपनी स्पीचेस के थ्रू उन बातों को कहना शुरू किया. फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट. ठीक है, आज़ादी जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress in Bengal, Maharashtra and Punjab. Leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai, Bal, Pal और लाल, ये तीन लीडर्स थे, were beginning to explore more radical objectives and methods. अब उन्होंने क्या कहा कि वो कुछ रूढ़िवादी जो थे विचार, उनको छोड़कर कुछ आगे बढ़ना चाहते थे. उन्होंने कहा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, दे आर्ग्यूड दैट द पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, ताकि लोगों को अपनी शक्ति को जानना होगा कि लोगों के बहुत सारी पावर्स हैं और उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो कुछ भी अपने लिए अच्छा जो है वो कर सकते हैं. लेकिन उस स्ट्रेंथ को जब तक वो जानेंगे नहीं, तब तक वो अपने लिए क्या है कि स्वराज जो है वो नहीं ला सकते. और तिलक रेज द स्लोगन, तिलक ने जो एक स्लोगन रेज किया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा. इन 1905 वायसराय कर्जन्स पार्टीशन बंगाल. 1805 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था. एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो उस समय में वो एक ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं प्रोविंस थी, जिसमें कुछ हिस्सा बिहार और उड़ीसा का भी था. और उन्होंने लोगों को इसके पार्टीशन का रीज़न जो था वो क्या कहा, उन्होंने कहा जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको करने में दिक्कतें आती हैं, जिस वजह से क्या है कि हमें इसका पार्टीशन करके इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा. द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जो बंगाल का पार्टीशन था उसने पूरे भारत में लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्से की लहर जो थी उसको लगा दिया था. ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट. Large public meetings and demonstrations were organized and the novel methods of mass protest developed. क्या अब क्या हो गया कि मास मोबिलाइजेशन शुरू हो गई. ज़्यादा लोगों के इकट्ठे जो थे वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर अपनी पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस जो थी या पब्लिक प्रोसेशंस थे वो शुरू कर दिए.
द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, और इसको क्या किया गया, स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया. स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद द echoes elsewhere too. In Deltic Andhra, for instance, it was known as the Vande Mataram movement. अलग अलग जगह पर इसका मतलब इन मूवमेंट्स को अलग अलग नाम जो थे वो दिए गए थे. द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help. अब स्वदेशी मूवमेंट जो था उसका क्या मतलब था कि जो अंग्रेज़ राज है उसका बहिष्कार किया जाए, वहाँ की बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार किया जाए और खुद की सेल्फ हेल्प, अपनी सहायता खुद से की जाए, जिसमें क्या हो कि नेशनल एजुकेशन एंड यूज़ ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, उसमें क्या किया जाए, अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, अपनी भाषा जो है उसको प्रमोट किया जाए. और जो है टू फाइट फॉर स्वराज, the radicals advocated mass mobilization and boycott of the British institutions and goods. अब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने स्कूल से, लॉयर्स जो थे उन्होंने अपने कामों से, सब ने क्या कर दिया, टीचर्स जो थे, प्रोफेसर्स थे, उन्हें बहुत सारे लोग जो थे वो इन रेवोल्यूशंस के साथ जुड़ना शुरू हो गए. उन्होंने इनका बायकॉट करना जो था वो शुरू कर दिया. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. ने कहा कि ये जो वायलेंस है, मतलब ये जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों का राज जो है उसको हमें अब यहाँ से उखाड़ कर फेंक देना है. Meanwhile, the Congress split in 1905. 1905 जो था उसमें उसमें क्या थी, कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो गई, दो भागों में बट गई. द मॉडरेट्स वर अपोज टू यूज ऑफ बायकॉट. दे फेल्ट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स. आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड. द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915. ठीक है, 1915 में दोबारा से एक बार वो रीयूनाइट, दोबारा एक बार इकट्ठे हो गए. नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. अब क्या हुआ कि 18 जब वो मिल गए, अगले ही साल उन्होंने, कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने एक समझौता, एक संधि साइन की जिसको कि लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट कहा गया. और उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जो है आपस में अब आगे के लिए काम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हम अंग्रेजी साम्राज्य जो है उसको यहाँ से ख़त्म कर सकें.